आदाब, नमस्ते। मैं हूँ जीनत पाठक। वेलकम टू माय चैनल जिनी की जिंदगी। पूरा दिन निकल जाता है और यश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट से लेकर रात को डिनर बनाने में कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर इस बीच में किसी फ्रेंड्स का, किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है कि कोविड से किसी को कुछ हो गया है, तो एक दिल में एक नया डर बैठ जाता है कि आप क्या करें। खैर, हमें इन सब चीज़ों से निकल के अपने काम भी करना है। वैसे तो मैं तैयार होती नहीं थी, लेकिन आज क्योंकि ब्लॉगिंग का नया शौक जागा है तो मैं थोड़ा तैयार होकर आप लोगों के सामने ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाकर आप सब लोगों से रोज़ मिल सकूं और अपनी बात रख सकूं और आप सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मैं जब दूसरों के चैनल्स देखा करती थी तब मुझे ये लगता था कि मैं अपना ही खुद का चैनल बनाऊं। और फिर मैंने सोच ही लिया कि रोज़ सोच के फाइनली अपना एक चैनल बना ही दूँ। तो मैंने अपना ही फर्स्ट ब्लॉग बनाया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में मेरा बेटा यश, मेरे हस्बैंड प्रवीण पाठक हैं जो मीडिया से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जीनत, मेरे हस्बैंड पाठक, ये क्या मामला है। तो ये मेरी एक प्रेम कहानी है, महान प्रेम कहानी, जिसके बारे में मैं आपको अपने आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी और बहुत सारी बातें आपसे साझा करूंगी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। हमारी शादी को 11 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे ये हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ती गई और हम ज़िंदगी के हर पहलू में साथ होते गए। फिर हमारे छोटे से यश हो गए, अब ये 5 ईयर्स के हैं। अब मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, वो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्कूलिंग झांसी में हुई, कॉन्वेंट से हुई, और मेरी एजुकेशन इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से हुई। मेरा ग्रेजुएशन जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से हुआ एंड मेरी मास्टर्स बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हुई। और अब आई एम डूइंग अ PhD एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, यू कैन से। और अभी मैं 2 इयर्स की लीव पे हूँ अपनी रिसर्च के लिए, क्योंकि मुझे रिसर्च का काम आगे बढ़ाना है। कुछ अपने पर्सनल रीज़न से मेरी रिसर्च में काफ़ी टाइम लग गया। और वैसे भी आजकल को जो टाइम है, कोविड के टाइम पर हम ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, तो हमने ये सोचा कि मैं अपनी रिसर्च के लिए लीव ले लेती हूँ, तो उससे हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा अपनी PhD के लिए। वैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि PhD है, इट्स वेरी ईजी कॉपी करना, बट इट्स नॉट ईजी टास्क, क्योंकि अब वैसे तो आप PhD में प्लैग आ गया है जिसमें आप कॉपी भी करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लैग आ जाएगा और आपकी थीसिस जो है वो सबमिट नहीं होगी। अब रुक जाना, एक जरा नॉर्मल टोन में गाल था बताना चाहूँगी कि मैं 7 ईयर्स मैंने देहरादून में जॉब किया, सुभारती मेडिकल कॉलेज, और वो यूनिवर्सिटी भी हो चुका है। तो देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और सच में ये देवभूमि है, इसे आप कह सकते हो। वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ मिला। मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, मैंने नेट क्वालिफाई किया, मेरा बेटा हुआ वहीं देहरादून में। और अगर वर्क की बात करें, काम की बात करें, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला वहाँ से। अपने काम को लेकर मुझे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स है उसमें इंस्पेक्शन कराने का मौका मिला, और यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन कराने का मौका मिला इन लाइब्रेरी फील्ड। और पर्सनल मैं आपको देहरादून के बारे में बताना भी चाहूँगी कि देहरादून बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का वेदर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का एटमॉस्फेयर और सेफ्टी के पर्पज़ से सारी चीज़ें। जब भी मैं और मेरे हस्बैंड उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम अपना जो ओल्ड एज है वहीं बनाएंगे, हम अपना बुढ़ापा देहरादून में ही स्पेंड करेंगे, या वहाँ पर अपने लिए घर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से अच्छी जगह हमें कोई भी नहीं लगी। वैसे तो हम उत्तराखंड के अलावा काफ़ी सिटीज़ में रह चुके हैं, बट उत्तराखंड या देहरादून की बात ही अलग है। और मेरे हस्बैंड का न्यूज़ चैनल भी है जो हिंदी भाषी राज्यों को ज़्यादा फोकस करता है, यूपी और उत्तराखंड जिसमें स्पेशली है। और अगर मेरी लाइफ में मुझे मौका मिला तो मैं उत्तराखंड की सेवा भी ज़रूर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी अपने देहरादून के टाइम के बारे में, कैसे हम लोग ने 7 साल वहाँ पे स्पेंड किए। जब 7 साल पहले हम वहाँ गए, फिर मेरा बेटा यश हुआ 29 सितंबर 2015 को, और जो मेरे लिए काफ़ी लकी रहा, जब ये हुए तभी मुझे पता चला उसी दिन, सेम डे, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई और मेरा बेटा मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना के लेके आया। और देहरादून के जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे थे, और क्योंकि देहरादून एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की एजुकेशन सारी अच्छी है। यश की स्टार्टिंग एजुकेशन भी वहीं हुई। फिर क्योंकि 7 ईयर्स से हम वहीं थे, फिर 2 इयर्स पहले हम नोएडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मीडिया में हैं और वो यहाँ पे रहते थे। तब मेरा बेटा छोटा था, तो वो अपने पापा को मिस करने लगे थे। तब फिर वो रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता कि नोएडा टू देहरादून अप डाउन कर सकें, तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया कि हम नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देहरादून कैसे अच्छी जगह है,
क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, और जब मैं सुभारती कैंपस में रहा करती थी तो वहाँ से हमारे कैंपस से सीधे मसूरी दिखा करता था, जो एक बहुत ही अच्छा सीन था। और वहाँ देहरादून में ठंडी हवाओं को महसूस करना तो सच में लगता था कि जैसे वहाँ पर एक अलग ही महक थी जड़ी बूटियों की, जो हमारे मन को पूरा तरोताज़ा कर देती है। और देवभूमि उत्तराखंड, ये इसके लिए सही वर्ड है कि देवभूमि उत्तराखंड है, जो मेरे लिए भी काफ़ी लकी रही है। और मैं जब भी कोशिश करूँगी या मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं उत्तराखंड की सेवा ज़रूर करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल सुबह उठते हैं और घर का काम कैसे करते हैं, पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यश की ऑनलाइन क्लासेस से लेकर, और वैसे तो अब यश की समर वेकेशंस हो गई हैं, बट फिर भी पूरा घर का काम कर करके और सारी चीज़ों को रख के सब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी आजकल मुझे एक नया शौक़ हो गया है एंकरिंग करने का। तो मैं अपने हस्बैंड का दिमाग खा चुकी हूँ बार बार कि मुझे एंकर बनना है, एंकर बनना है, क्योंकि लाइब्रेरी ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज़ वो मेरा मेन प्रोफेशन है। बट क्योंकि ये मीडिया से हैं, अगर ये मीडिया से नहीं होते, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो शायद मैं इस बारे में नहीं सोचती। तो हमारा खुद का चैनल है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ट्राई करूँ एंकर बनने के लिए। तो उसके लिए क्यों ना स्टार्ट करी जाए ब्लॉगिंग से, उसमें शायद मुझे थोड़ा बहुत अपने आप से बोलने का भी आइडिया हो जाएगा। फिर बाद में जब सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इनके ऑफिस जाके और थोड़ा एंकरिंग करने की प्रैक्टिस करूँ, कुछ बना सकूँ, कुछ नया कर सकूँ। इसमें मुझे भी कुछ नया करने के लिए थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली इनसे। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पैदाइश है वो भोपाल की है, और मैं अपने दादा दादी के साथ रही हूँ। मेरे दादा रेलवे में ऑफिसर थे, और पूरी मेरी एजुकेशन, पूरी मेरी जो भी मेरी तरबियत, मेरी तालीम हुई है मेरे दादा के थ्रू ही। दादा ही ने सारी फोकस किया है मेरी कॉन्वेंट की एजुकेशन। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी लैंग्वेजेस में मुझे इंग्लिश, हिंदी तो इट्स वेरी नॉर्मल, संस्कृत भी आती है मुझे, उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, क्योंकि ये मेरे दादा ने सारी मुझे इसकी तालीमात दी है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं इन सब का मुझे नॉलेज है। और क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा लाइब्रेरी और पढ़ने लिखने वाला है, जो जिसमें ये मुझे मदद मिलती है। और मैं और आजकल पीएचडी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पीएचडी रिसर्च चल रही है, तो पीएचडी के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और मैं उनसे कहती रहती हूँ कि ये करना है पीएचडी में, मुझे क्वेश्चन फिल कराने हैं। अभी रिसेंटली में मुझे क्वेश्चन फिल कराने हैं। मेरा जो टॉपिक है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। पहले लास्ट ईयर हमें जाना था, तब लॉकडाउन लगा था, और फिर वो कुछ किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम नहीं जा पाए। उसके बाद एक और दूसरी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि मेरा टॉपिक जो रिसर्च स्कॉलर के ऊपर है, और फैकल्टी मेंबर्स तो रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी में आते ही नहीं, क्योंकि अभी गाइडलाइंस आई नहीं है। बीच में कुछ कोरोना कम भी हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, बट फिर दोबारा से इतना बढ़ गया 21 में कि सारी चीज़ें वहीं की वहीं धरी रह गई। अब देखिए कैसे मैं गूगल क्वेश्चनायर करती हूँ। अब हस्बैंड को टाइम मिली, मेरे थोड़ी हेल्प कर देते हैं एज अ टेक्निकल वर्क में, तो गूगल क्वेश्चनायर बना के कैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी से कोऑर्डिनेट करके और फिर अपने क्वेश्चनायर भरवा सकूं, और वो शायद थोड़े बहुत रिसर्च स्कॉलर को जानते हो तो मेरी इसमें कुछ मदद कर सके। अच्छा, आपको पता है कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स बहुत है, चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी लाइन में। आप किसी को अपना गॉड फादर मानते भी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करें, आपको इतना ज़्यादा हेल्प करें। तो बट ठीक है, इट्स ओके, मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ। और कोशिश करूँगी मेरी जल्दी से जल्दी मेरी रिसर्च पूरी हो जाए और मेरी थीसिस सबमिट हो जाए, ताकि जल्दी जल्दी मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया है। और वैसे भी यूजीसी की नई नई गाइडलाइंस आ गई हैं, क्योंकि जब मैंने जो पीएचडी अपनी स्टार्ट की थी उसमें प्लेगरिज्म इतना नहीं था। क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट सिनॉप्सिस बताया, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक ब्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी कि पीएचडी की रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सिनॉप्सिस बनती हैं तो वो कैसे बनती है, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान होना पड़ा, क्योंकि मुझे सिनॉप्सिस का कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ सिनॉप्सिस, कि हाउ टू मेक फॉर्मेट ऑफ दिस सिनॉप्सिस। और हमने कितने सारे अपने जो प्रोफेसर थे, हमारे जो गाइड थे, चक्कर लगाए कि भाई आप मुझे अपनी सिनॉप्सिस दे दें, बट नो वन वांट्स टू गिव एनी हेल्प। फिर हम लोगों ने नेट पे जितना सर्च कर सकते थे करा, बट फिर भी वो चीज़ एक जो होती है वो नहीं। जबकि मैंने रिसर्च की क्लासेस भी ली, क्योंकि अब तो ये भी हो गया है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पीएचडी में कि हमें 3 मंथ्स की रिसर्च की क्लासेस भी लेनी पड़ती। तो वो थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, बट मुझे सिनॉप्सिस को अपनी सबमिट करना था। फिर हम लोगों ने फाइनली अपना दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलजुल कर बनाई, जिसके बारे में आपको एक ब्लॉग बनाकर पूरा डिटेल में बनाऊँगी, क्योंकि वो हमारी जो डीआरसी होती है, इट्स अ डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, पहले जो सिनॉप्सिस होती है वो वहाँ पर
हमें अपनी सबमिट करनी पड़ती है। जो लोकल कमेटी होती है यूनिवर्सिटी की, वो सारे उसमें मेंबर्स बैठ के वो करते हैं कि सिनॉप्सिस ठीक है, आगे आरडीसी में जाने लायक है या नहीं। फिर फाइनली जब हम सिनॉप्सिस हमारी वहाँ से वो जो सबसे बड़े प्रोफेसर या जो भी अधिकारी, जो भी डीन होते हैं हमारे, उसको वो उस पर ये कह देते हैं कि हाँ ये ठीक है, इट्स ओके, और अपने सिग्नेचर कर देते हैं। फिर वो आगे जाती है आरडीसी में। इट्स अ रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। आरडीसी में क्या होता है, हमारे जो भी एग्ज़ामिनर हैं वो बाहर से आते हैं। जैसे मेरे एग्ज़ामिनर जो थे मेरी आरडीसी में, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए थे, नौशाद सर, और उन्होंने मेरी रिसर्च में पूरा मेरे बारे में पूछा और सारा। वो भी मेरे लिए एक बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि वहाँ पे 7 लोग बैठे थे रिसर्च कमेटी में और आप एक अकेले, तो ये बहुत थोड़ा सा डर लग जाता है, सांसें थम जाती हैं कि अब क्या बोलना है क्या नहीं। फिर भी जैसे तैसे वो हो गया, और एक प्रोजेक्टर लगा रहता है, और मैंने पूरे अपनी सिनॉप्सिस के बारे में उनको बताया, सारी चीज़ें उन्होंने जो जो मुझसे पूछी 1 by 1, क्योंकि उसमें वीसी नहीं बैठते हैं आपका, जो 2 रजिस्ट्रार बैठे थे, और आपके डिपार्टमेंटल के हेड, और जो आपके गाइड होंगे वो, और आपके जो आपका वहाँ से जो आपके एग्जामिनर आते हैं। तो इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बात रखना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के दिग्गज लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या कहें, कुछ गलत ना कह दें, कुछ क्या वो सवाल पूछेंगे कुछ पता भी नहीं होता है। तो फिर भी मेरी आरडीसी कंप्लीट हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था या तो यस होगा या नो होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या आरडीसी अप्रूव होगी या नहीं होगी। फिर भी मेरा जैसे तैसे फाइनली आरडीसी हो गई, देन वो अप्रूव हो गई। अब मुझे आगे के लिए, आपको पता है कि वो मैं रिसर्च की तैयारी कर रही हूँ, कि रिसर्च करने में मुझे अपनी पूरी थीसिस बना के जल्दी सबमिट करनी है। अब मैंने बहुत देखिए, मेरा बेटा मुझसे रूठ गया, मेरे भैया मुझसे नाराज हो गए कि मम्मा आप अकेले ब्लॉग बनाए जा रही हो। मुझे तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए कैसे नाराज है, मुझे इनको बनाना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले टाइम में भी कि मैं इनको कैसे बनाती हूँ, कैसे इनको पढ़ाती हूँ, कैसे इनको अच्छी अच्छी चीज़ें, इनकी फेवरेट चीज़ें। देखिए कैसे रो रहे हैं कि अरे मम्मा आप मुझे मेरे बारे में बता नहीं रही हैं, और ये कितने नाराज़ है। तो अब तो हंस दो, अब तो बेटू मुस्कुरा दो। अब देखो सब ये कहेंगे कि ये यशु तो मम्मा की बात मानता ही नहीं है, यशु कैसे रूठ जाता है। यश का भी ब्लॉग बना के मैं बताऊंगी कि यश बिना कैसे पढ़ता है, कैसे स्टडी करता है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। अब चलो बोल दो जल्दी से हेलो कर दो। अच्छा बाय कर दो, बाय फ्रेंड्स। तो ये बोल दो कि मम्मा का चैनल पसंद आया हो तो जल्दी बोल दो। हाँ बोलो। और अब यश आपको नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे कि अगर मेरा आपको चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल का बटन क्लिक करें। बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। ये मेरा छोटा सा गार्डन है। अब मैं अपनी बालकनी में बाहर आ गई हूँ, और आप सब देख रहे होंगे कि मेरी सोसाइटी का नज़ारा, मेरी पार्क का नज़ारा कैसे सब वीरान सा पड़ा हुआ है। कब पुराने दिन वापस आएंगे, जब लोग वॉक करेंगे, बच्चे पार्क में कब खेलेंगे, किसी पिक्चर के सीन की तरह लगता है। तो मुझे यही, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी हमारे पुराने दिन वापस आएँ। अब फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो पीछे से मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे हैं, मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मम्मा ये करो, ये सही करो, ये बनाओ। तो जस्ट डोंट माइंड, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अब मैं अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाने जा रही हूँ, और मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मेरा बेटा कहेगा मम्मा मुझे भूख लगी।